हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भाई हमें नींद क्यों आती है। राइट, हम सोते रहते हैं और उसका मैकेनिज्म क्या है। और एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिया शरीर फिजियोलॉजी पार्ट। सो फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप एंड ड्रीम, आइए देखते हैं इसमें। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन वेरी इजी सा पार्ट है। जो स्लीप होता है वो नेचुरल पीरियोडिक, हमें पता है कि भाई नेचुरली हम सो जाते हैं, है ना। किसी को बोलने की जरूरत नहीं रहती या किसी साधन की लेने की जरूरत नहीं रहती, हम सो जाते हैं ऐसे ही, जब देखो तब सोते रहते हैं। द कंडीशन ऑफ माइंड एंड बॉडी विच इज कैरेक्टराइज बाई पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। हमें भी पता है कि जब हम सो जाते हैं तो हमें भी कुछ भी चीज़ ऐसे पता नहीं होता, हम अनकॉन्शियस होते हैं कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। बेसिकली द कंट्रोल सिस्टम, दैट इज कंट्रोल सिस्टम कौन कौन से अपने हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस सुप्रा काइस्मेटिक न्यूक्लियस रेगुलेट करते हैं हमारे सिरकाडियम रिदम को। इसका मतलब क्या है कि हमारे 24 आवर स्लीप एंड क्या बोलते हैं अवेक साइकिल को कौन रेगुलेट करता है, सिरकाडियम। एक और सिस्टम होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, है ना, जो कंट्रोल करता है हमारे अराउजल या अवेकनेस, यानी कि हमारे उठने को, जब हम उठते हैं ना तो उसको कौन मेंटेन करता है, अपना RAS रिदम। अब ड्यूरेशन देख लेते हैं, ड्यूरेशन ऑफ स्लीप। अब ये वेरी करता है कि कौन मतलब हर एक एज फेज में वो वेरी करता है। अगर न्यू बॉर्न होता है तो देखते हैं कि छोटे बच्चे जब देखो तब सोए पड़े रहते हैं, तो वो 18 से 20 घंटे वो सोते हैं, इनकी स्लीप रिक्वायरमेंट है। ग्रोइंग चिल्ड्रन 12 to 14 आवर्स। एडल्ट लाइक अभी जो तुम फेज में हो, तुम्हें मस्ट एटलीस्ट 7 to 9 आवर्स सोने चाहिए। अगर 7 9 आवर्स नहीं तो भी तुम्हें 7 तो सोना ही चाहिए, ठीक है। एंड ओल्ड पर्सन, बूढ़े लोग को ज़्यादा नींद नहीं आती, सो 5 to 7 आवर्स उनको सोना रहता है, वो सोते हैं। अब RAS क्या होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, फुल फॉर्म पता होना चाहिए। नहीं मैकेनिज्म में बेसिकली क्या होता है, जो हमारा रास होता है, रास रास वो इंक्रीज कर देता है, व्हाट इट इंक्रीज कर देता है कॉर्टिकल एक्टिविटी को। व्हेन अगर किसी भी चीज से वो स्टिमुलेटेड हो गया है, व्हेन स्टिमुलेटेड प्रोड्यूसिंग अराउजल एंड अवेकनेस। तो रास क्या होता है, हमारे कॉर्टिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, उसको इंक्रीज कर देता है। कब वो इंक्रीज होता है, जब कोई भी स्टिमुलस रहेगा, पेन, टच, लाइट, साउंड एक्सेट्रा, तो वो क्या करेगा, रास को एक्टिवेट करेगा। रास एक्टिवेट होने के बाद में वो किसको इंक्रीज करेगा, कॉर्टिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, और फिर बाद में सिग्नल प्रोड्यूस करेगा अराउजल एंड कॉन्शियसनेस का। राइट, ग्रेट। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इनिबिशन ऑफ रास ड्यू टू सिरकाडियन रिदम प्रोड्यूसेस। अब भाई उठ गए तो सोना भी पड़ेगा, तो सिरकाडियन रिदम के जो रहता है सिस्टम, उसके हिसाब से अगर रास इनिबिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमें नींद आ जाएगा। याद रखने का, रास जब बढ़ा तो हम जग जाते हैं, उठ जाते हैं ना, और रास अगर कम हो गया तो हम क्या जाते हैं, सो जाते हैं। तो याद रखना कि रास जब होता है, ज़्यादा इंक्रीज होता है तो हम उठ जाते हैं, ठीक है। तो जब रास इंक्रीज इनहिबिट हो जाएगा, यानी कि इनहिबिट हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम सो जाते हैं। चलिए इसका एक मैकेनिज्म जो है वो फ्लो चार्ट में देख लेते हैं। एंड यस, ये फ्लो चार्ट बना के अगर आएंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, सेंसरी स्टिमुलस लाइक पेन, लाइट, साउंड, टच, है ना। किसी ने टच करा या फिर अपन आवाज से भी उठ जाते हैं ना, दोपहर में मस्त सोए रहते हैं और आके कोई घर में कच 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 के बातें कर रहा है, हम क्या करते हैं, उठ जाते हैं। लाइट से भी होता है, ठीक। तो सेंसरी स्टिमुलाई आता है हमारे पास, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। वो एक्टिवेट होने के बाद में क्या करता है, वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। और सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है, यानी कि हम उठ जाते हैं, अराउजल अवेकनेस, राइट। और हम कॉन्शियस स्टेट में आते हैं, किस स्टेट में आ जाते हैं, कॉन्शियस स्टेट में। लेकिन हमारा सिरकाडियन जो रिदम है, जो डे नाइट क्लॉक बोलते हैं उसको, है ना, वो क्या करता है, रात को बोलता है कि तूने बहुत ज्यादा सेरेब्रल कॉर्टेक्स को एक्टिवेशन दे दिया, है ना, अभी तू रुक जा, ते को इनिबिट करता हूँ, है ना। तो ये इनिबिट हो जाता है, फिर ये इनिबिट होने के बाद ये कॉर्टिकल एक्टिविटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जैसे ही कॉर्टिकल एक्टिविटी डिक्रीज होगी, हमें क्या आ जाएगा, मस्त नींद आएगा और अपन क्या करेंगे, सोएंगे। राइट। तो वेरी वेरी सिंपल, क्या क्या बोला, स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस आएगा, वो हमारे रास को एक्टिवेट करेगा, है ना। ये किसको एक्टिवेट करेगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को एक्टिवेशन देगा, और फिर हम अवेक हो जाएंगे, है ना, यानी कि हम कॉन्शियस स्टेट में आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जो सिरकाडियन रिदम है ना, डे नाइट क्लॉक, वो क्या करेगा, बोलेगा अच्छा बच्चू बहुत ज्यादा उठ रहे थे तुम, तो हमारे रास को क्या करेगा, इनिबिट कर देगा। अब रास इनिबिट हुआ तो सेरेब्रल एक्टिविटी जो वो भी इनिबिट हो जाएगा। और जैसे ही सेरेब्रल एक्टिविटी डिक्रीज होती है, कम होती है, तो हमें क्या आती है, स्लीप, झोप, है ना। मराठी में इट इज कॉल्ड झोप। सो सगळेजण झोपून जातात। चलो, नाउ नेक्स्ट